वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में हर 200 किलोमीटर पर होगा ये खास काम, सीएम मोहन ने कर दिया ऐलान। मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है, क्योंकि हवाई सेवाओं में प्रदेश सरकार लगातार विस्तार करने में जुटी है। इसके लिए एमपी में 6 नए एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे ताकि यातायात और भी ज्यादा सुगम हो और समय की बचत हो सके। एमपी के अलग अलग विभागों में होगी 2.5 लाख भर्ती। सीएम मोहन यादव के ऐलान को कांग्रेस ने बताया गलत। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए मोहन यादव सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 5 सालों में 2.5 लाख भर्ती की जाएगी। सभी सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दावे को गलत बताया है। 1 अप्रैल से होगी शराबबंदी, किसानों को मिलेगा बोनस। होली पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सहित प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही सरकार ने दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया। एमपी की हवा में घुला जहर, होली पर ग्वालियर सबसे प्रदूषित। मध्य प्रदेश में हवा की स्थिति खराब हो गई है। एमपी के बड़े शहरों में ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई। पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी, जिसमें से सुधार हुआ और वायु गुणवत्ता बेहतर हो गई। लेकिन अब ठंड के जाने के साथ ही हवा फिर से खराब हो रही है। सागर में हाइड्रोपोनिक खेती होगी शुरू, किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। हमने प्रपोजल बनाया है, उसमें किसानों को 50% अनुदान देने का प्रस्ताव है। इस तकनीक से पालक मेथी, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बहुत ही आसानी से उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक खेती को करने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पानी और रसायन के अलावा जगह भी 3 गुना कम लगती है। जैसे अगर आप 1 एकड़ जमीन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसे 250 से 300 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। पीएम आवास योजना में 31 मार्च तक नाम जोड़ने का मौका। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का सर्वे प्रारंभ हो गया है। पात्र परिवार 31 मार्च तक नाम जुड़वा सकते हैं। आवास प्लस 2.0 ऐप से सर्वे किया जा रहा है। इस पे हितग्राही स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। हाईकोर्ट ने अपात्र कॉलेजेस की मान्यता की ओरिजिनल फाइल्स पेश करने दिया नया आदेश। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने अपात्र नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता की ओरिजिनल फाइल्स कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ऑफिस के आसपास लगे कैमरों की जांच की जाए। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अजय कुमार पालीवाल ने शुक्रवार को सुनवाई की। ऐसे यात्रियों से तगड़ा जुर्माना वसूल रहा रेलवे। ट्रेन से यात्रा करते वक्त कहीं आप तो नहीं करते ये गलती। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बीते 9 महीने के दौरान 16.56 लाख यात्रियों को पकड़ा। ये वो यात्री हैं जो बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे थे। पकड़े गए यात्रियों में से अधिकतर के पास से भारी मात्रा में अनबुक्ड माल भी बरामद किया गया। इसके जरिए भाड़े की चोरी भी की जा रही थी। इन दोनों मदों से जोन में 116.81 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। एमपी में 2 से अधिक संतानों पर बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी हाईकोर्ट में सरकारी सेवा में 2 से अधिक संतान होने पर बर्खास्तगी पर जबलपुर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को राहत दी। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता नसीर खान मेहर में मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। 2 से अधिक संतान पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा याचिकाकर्ता को 6 मार्च 2025 को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया। नशे में ड्राइविंग करते पकड़ाया तो खैर नहीं, चालान नहीं कटेगा, सीधे लिया जाएगा ये एक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर 1700 जवान तैनात हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के 400 पुलिसकर्मी थाने की पुलिस के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसके लिए हर थाना क्षेत्र में 3-3 चेकिंग पॉइंट लगाए गए। यहां लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शराब पीकर कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस इस बार चालानी कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि सीधे वाहनों को ही जब्त करने की कार्रवाई कर रही है।
देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई होली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी रंगोत्सव की शुभकामनाएं। देश भर में रंगों का महापर्व होली पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए और सभी के जीवन में समरसता और स्नेह की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। भोपाल की 1283 लोकेशंस पर 18% तक बढ़ेगी जमीन की कीमतें। रजिस्ट्री कराना होगा इस कदर महंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीन की दर नए वित्त वर्ष में औसतन 18% ज्यादा रहेगी। गुरुवार को जिला मूल्यांकन समिति ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया। 19 मार्च तक इस पर आपत्तियां मांगी गईं। केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मंजूरी के साथ अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगी। इस बार खास बात यह है कि 3885 लोकेशन को सीमित कर 2885 कर दिया गया है। होली पर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, बढ़ गई एमएसपी रजिस्ट्रेशन की डेट। मध्य प्रदेश के किसान भाई चना, मसूर, सरसों फसल को सरकारी भाव में बेचना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों फसल बिक्री के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों फसल बिक्री के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 17 मार्च कर दिया गया है। स्वच्छता पर रील बनाकर जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनाम। एमपी सरकार की वेबसाइट पर करें अप्लाई। मध्य प्रदेश के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने का अनूठा तरीका निकाला है। विभाग ने रील बनाओ प्रतियोगिता शुरू की। कचरा नहीं ये कंचन है थीम पर आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी को स्वच्छता पर रील बनानी होगी और उसे वायरल भी करना होगा। दरअसल विभाग की मंशा है कि कचरे के सुरक्षित निपटान की प्रमुख 3 आदतों के प्रति ग्रामीण की भागीदारी बढ़े और वो जागरूक रहें। राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अप्रैल से बढ़ेंगे ये भत्ते। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल से भत्तों में इजाफा देखने को मिलेगा। राज्य की मोहन यादव सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते देने का ऐलान किया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते दिए जा रहे हैं। भोपाल से प्रयागराज, जयपुर, गोवा उड़ान बंद होंगी। हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ान। अप्रैल माह से लागू हो रहे समर शेड्यूल से पहले ही भोपाल से प्रयागराज, जयपुर और गोवा उड़ान अस्थायी रूप से बंद हो रही हैं। भोपाल से रायपुर व हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ानें शुरू होंगी। कुछ उड़ानों के समय में मामूली परिवर्तन होगा। इंग्लैंड के नंबर से आया कॉल और सेना के मेजर से हो गई 14 लाख से अधिक की ठगी। भोपाल के 3EME सेंटर में पदस्थ मेजर आशीष चौधरी से साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 14 लाख रुपए ठग लिए। इंग्लैंड के नंबर से कॉल कर जालसाजों ने पहले भरोसा जीता, फिर अधिक पैसा निवेश कराने का दबाव डाला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गलती पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने किया सुधार। टाइप करने के दौरान आदेश में हुई थी त्रुटि। हाईकोर्ट के आदेश में हुई टाइपोग्राफिकल त्रुटि पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस विशाल घगट की एकल पीठ ने उसमें सुधार किया। आदेश में गलती के कारण याचिका को खारिज करने के स्थान पर स्वीकार करना लिखा गया था और आयुक्त शहडोल के आदेश की पुष्टि के बजाय उसे निरस्त करने का उल्लेख था। खिताब का सूखा खत्म करने उतरेगी दिल्ली, सामने होगी मुंबई की चुनौती। महिला प्रीमियर लीग का 3रा संस्करण अपने चरम पर पहुंच गया है। आज शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में दिल्ली अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी, जबकि मुंबई की नजर दूसरी बार ट्रॉफी उठाने पर होगी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम WPL के पहले सत्र में विजेता रही थी। उसने दिल्ली को ही हराकर खिताब अपने नाम किया था। डुमना एयरपोर्ट पर क्यों लिया जा रहा है अधिक टैक्स? हाईकोर्ट ने राज्य शासन से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर अधिक टैक्स वसूली को लेकर राज्य सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिक टैक्स के कारण विमानन कंपनीज फ्लाइट संचालन में असमर्थ हैं, जिससे जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी घट रही है। याचिका पर हाईकोर्ट जल्द निर्णय लेगा। ये मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की जनहित याचिका से संबंधित है। खजराना गणेश की दान पेटी से निकले 1 करोड़ 26 लाख। USA UAE के साथ खाड़ी देशों की मुद्रा। देश विदेश में ख्यात शहर के खजराना गणेश मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रही दान पेटियों की गिनती पूरी हो गई। मंदिर परिसर में अलग अलग हिस्सों में लगी करीब 32 दान पेटियों से कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि निकली, जिसे बैंक में जमा कर दिया गया है। राशि के साथ ही चलन से बाहर हुए 500 व 1000 के नोट भी दान पेटियों से निकले। इसके अतिरिक्त USS UAE और गल्फ देशों की करेंसी भी दान में मिली।
अप्रैल में है नीट एमडीएस परीक्षा, मार्च में ही सुधार लें फॉर्म। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। नीट एमडीएस भी उन्हीं में से एक है। देश के टॉप डेंटल कॉलेज के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नीट एमडीएस परीक्षा पास करना जरूरी है। नीट एमडीएस परीक्षा 19 अप्रैल 2025 को होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ग्रीन कार्ड का मतलब स्थायी निवास की गारंटी नहीं, यूएस उपराष्ट्रपति ने खड़ा किया नया विवाद। जनवरी में जब से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नई सरकार ने कामकाज संभाला, तब से पूरी दुनिया में हलचल है। ट्रंप प्रशासन कभी अवैध प्रवासियों पर चाबुक चलाकर उन्हें जबरन डिपोर्ट करवा रहा है, तो कई देशों पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को भड़का रहा है। अब नई कड़ी में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को यह कहकर नई बहस छेड़ दी कि ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नए गोल्ड यानी ग्रीन कार्ड अप्रवासियों को हमेशा के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार नहीं देता। आईपीएल को बॉयकॉट करो, इंजमाम उल हक ने फिर उगला जहर, सभी बोर्ड को खिलाड़ी न भेजने की सलाह। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और अन्य क्रिकेट बोर्ड से आईपीएल को बॉयकॉट करने की अपील की है। पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने कहा कि अन्य बोर्ड को अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में भेजने से रोकना चाहिए। उनका मानना है कि अगर बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग के लिए नहीं भेजता, तो अन्य बोर्ड को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं भेजना चाहिए। पीएम मोदी का स्पेशल गिफ्ट, युवाओं को 5,000 रुपए महीना कमाने का मौका। पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 के तहत युवाओं के पास एक शानदार अवसर आया है। इसमें युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिसमें 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान युवाओं को 12 महीने तक 5,000 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड और 6,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता मिलती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।